तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजस्थान में मंत्रिमंडल गठन से जुड़ी बड़ी खबर के साथ 27 दिसंबर को होगा शपथ ग्रहण समारोह। जी हां, राजभवन में शपथ लेंगे भजनलाल सरकार के नए मंत्री। 1 दर्जन से अधिक मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। राजभवन ने शुरू की है शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां, क्योंकि इंतजार किया जा रहा था। हालांकि ये चीज स्पष्ट की है प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने कि शपथ ग्रहण होगा, लेकिन पहले एक छोटी टीम यानी कि जो पूरा मंत्रिमंडल है संभवतः उसकी तस्वीर 27 दिसंबर को एक साथ सामने नहीं आएगी, बल्कि अलग अलग चरणों में फिर उसका विस्तार होगा। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी हुई जानकारी, बड़ी खबर है, 27 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा। भजनलाल सरकार के नए मंत्री इसमें शपथ लेंगे। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी शिवेंद्र हमारे साथ जुट गए हैं। शिवेंद्र, इंतजार था नई टीम का और नई टीम की कुछ तस्वीर 27 दिसंबर तक स्पष्ट हो जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है 27 तारीख, इसके लिए क्या पूरी जानकारी? बिल्कुल, जो काउंटडाउन चल रहा था शपथ ग्रहण समारोह का, वो 27 दिसंबर को खत्म होने जा रहा है, क्योंकि 27 दिसंबर को राजभवन जयपुर में जो भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बने हैं, उनकी जो नई टीम है उसके मंत्री शपथ लेंगे। पहले 24 और 25 तारीख की संभावना थी यदि, लेकिन इन दोनों तारीखों में यह शपथ ग्रहण नहीं हो रहा। कल भी शपथ ग्रहण नहीं होगा। 26 तारीख को ऐसा बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा फिर दिल्ली जा सकते हैं। ये इस बात की संभावना है, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि 26 तारीख को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा फिर या तो दिल्ली जा सकते हैं या उनका कोई और बाहर का कार्यक्रम है, वो जयपुर में नहीं है 26 तारीख को, ये माना जा रहा है। इसलिए 27 तारीख को ये राजभवन से जुड़े जो सूत्र हैं उन्होंने बता दिया है कि 27 तारीख को शपथ ग्रहण फाइनल हो गया है और राजभवन में जो तैयारियां चल रही हैं वो भी 27 दिसंबर के लिहाज से ही चल रही है। क्योंकि जैसे ये ध्यान रखना होगा कि जो छत्तीसगढ़ है वहां पर मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। मध्य प्रदेश में कल मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। राजस्थान अकेला ऐसा राज्य है 3 राज्यों में जहाँ अभी तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ था। इंतजार है लोगों को, खासकर विधायकों को जो कई बार चुनाव जीते हैं, अपने आप को पक्का मार रहे हैं कि वो मंत्री बनेंगे, उनको, उनके परिवार को, उनके समर्थकों को, सभी को इंतजार है। तो 27 तारीख को अभी इंतजार खत्म होने वाला है और 27 तारीख को राज्यपाल कलराज मिश्र जो तमाम नए मंत्री हैं उनको राजभवन में शपथ दिलाएंगे। ठीक है ऐश्वर्या, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। शुक्रिया शिवेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। तो 27 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा। राजभवन में शपथ लेंगे भजनलाल सरकार के नए मंत्री। और जिस तरह से सहयोगी शिवेंद्र जानकारी आपको दे रहे थे, बाइट भी आपने प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी की सुनी। उन्होंने बताया था मंत्रिमंडल का संक्षिप्त स्वरूप पहले सामने आएगा, फिर विस्तार होगा। अब क्या स्ट्रैटेजी का ये एक हिस्सा है और किस तरह से एक नई टीम राजस्थान में मिलने वाली है, इसके लिए इंतजार 27 तारीख तक का करना होगा। हमारे साथ सहयोगी ऐश्वर्य भी जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। ऐश्वर्य, काउंटडाउन चल रहा था, काउंटडाउन को लेकर के तारीख भी सामने आ गई है। 27 दिसंबर को शपथ ग्रहण, नई टीम के तस्वीरें साफ होंगी 27 तारीख तक, क्या जानकारी इसको लेकर ऐश्वर्य पूरी? देखिए, राजभवन में 2 दिन पहले जो टेंट से लोग जोड़कर देखते हैं कि पूरा सामान आता है, लवाजमा आता है, कि पूरा जब गाड़ी आती है तो गाड़ी में टेंट और जो पूरा सामान है वो जब आता है तो उसके साथ जोड़कर देखा जाता है कि उसके 1 या 2 दिन में शपथ ग्रहण हो जाना चाहिए। 2 दिन पूर्व सामान आया था राजभवन में। 2 दिन पूर्व जब सामान आया तो अब वहां तैयारियां शुरू हो गई है। तो कल का इसलिए नहीं मानकर चला जा रहा कि कल पहले से ही कई कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री की व्यस्तता है। विधायक जो हैं अपने अपने क्षेत्र में सुशासन दिवस के मद्देनजर अपने अपने क्षेत्र में रहेंगे और वो कार्यक्रम है, वो बड़े व्यापक स्तर पर कार्यक्रम है, बड़ा कार्यक्रम है। इसलिए कल 25 तारीख को संभव नहीं। अब बची 26 तारीख। 26 को कर्णपुर में खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कार्यक्रम है। तो 26 को जब भजनलाल शर्मा वहां जाएंगे तो दूसरे भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स हैं, विधायक हैं, उनकी भी मौजूदगी रहेगी, क्योंकि कर्णपुर चुनाव जीतना है। अब बची बात 27 की, तो 27 पर आकर गाड़ी ठहर जाती। 27 तारीख को मंत्री जो है वो शपथ लेंगे। महत्वपूर्ण बात इसमें यही निकल कर आती है कि अभी 27 को लेकर ऐलान नहीं हुआ है, ऐलान होना बाकी। 27 की लोग चर्चाओं में जबरदस्त है कि 27 को है, ऐलान होना महत्वपूर्ण है। और अब थोड़ी देर बाद ये तिथियां और ज्यादा स्पष्ट हो सकेंगी।
ऐश्वर्य, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है क्योंकि 1 दर्जन से ज्यादा जानकारी सामने आई कि मंत्री पद की शपथ लेंगे विधायक, लेकिन फिर विस्तार उसके बाद में होगा। मंत्रिमंडल की पहली शपथ, जो पहला स्टेप है उसमें कम मंत्रियों का शपथ लेना, उसके बाद विस्तार होना। ये आप क्या मानकर चल रहे हैं, किस तरह की स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो सकता है, खासतौर पर वो महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो जिसका इंतजार जनता भी कर रही है, राजस्थान के महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो पर संभावित मंत्रिमंडल तो फर्स्ट इंडिया ने बताया। आपका विश्लेषण क्या कहता है 27 तारीख को लेकर? और जो है शपथ लेते हैं तो एक साथ सारे मंत्री शपथ नहीं लेते जी। पहले मंत्रिमंडल बनाया जाता है, बैलेंस किया जाता है तमाम क्षेत्र को, जाति को, और उसके बाद फिर अगली बार लोकसभा चुनाव जब संपन्न होते हैं तो उसके बाद कुछ परिवर्तन कर दिए जाते हैं। ऐसा नहीं कि एक साथ पूरा मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल गठन हो जाए। इसमें प्राथमिक तौर पर 18 से 19 मंत्री शपथ ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि 1 दर्जन ही ले, 18 से 19 की संभावना फिलहाल है। 18 से 19 माना जा रहा है। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से बैलेंस करेंगे, क्योंकि अगर 10-12 मंत्री शपथ लेते हैं तो बैलेंस होने में थोड़ी दिक्कत आती है। मिसाल के तौर पर देखें तो कई दिग्गजों को भी शामिल किया जाना है। उन दिग्गजों में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा है, महंत बाबा बालकनाथ है। बालकनाथ यदि स्वयं कहते परमिशन देते थे, क्योंकि संगठन उनसे एक बार पूछेगा जो मेरा आकलन है। उसके अलावा डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के अलावा राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के बाद अगर दूसरे लोगों की बात करते हैं तो एसटी के लीडरों में जोगेश्वर गर्ग है, जोगाराम पटेल है। जोगाराम पटेल जो है वो ओबीसी से आते हैं। जोगाराम पटेल की भी संभावना काफी हद तक मानी जा रही है। तो ऐसे करके बहुत सारे मंत्री हैं जिनको बैलेंस करना पड़ेगा। जाट समाज से कम 3 से 4 मंत्री बन सकते हैं, पहली बार में 3 मानकर चलिएगा। ऐसे ही एसटी समाज से 2 से 3 पहली बार में बनेंगे, क्योंकि एसटी के उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। लेकिन एसटी है, एसटी 3 बन सकते हैं, 3 से 4 एसटी हो सकते हैं। 3 एसटी मानकर चलिए। दक्षिणी राजस्थान को बिल्कुल शामिल किया जाएगा। दक्षिणी राजस्थान से हो सकता है कि इस बार 2 एसटी आ जाएं, आदिवासी आ जाएं। किरोड़ी लाल मीणा का तय है। तो अब बैलेंस किस तरीके से किया जाए ये देखा जाएगा। मीणा समाज की बात हो जाती है, जाट समाज की बात हो जाती है, राजपूत चूंकि उप मुख्यमंत्री है, ब्राह्मण खुद मुख्यमंत्री है, तो ऐसे में ब्राह्मण चेहरे 1 या 2 हो सकते हैं, हाईएस्ट 2 हो सकते हैं, 2 से ज्यादा संभव ही नहीं है। ऐसे ही अगर दूसरों की बात करते हैं, दूसरी जातियों की बात करते हैं, तो दूसरी जातियों में राजपूत समाज में 2-3 हो सकते हैं, क्योंकि जातियों की आबादी भी देखी जाती है कि किस जाति की कितनी आबादी है। सर्वाधिक आबादी जाट समाज की, तो जाट समाज को वरीयता सर्वाधिक मिलेगी। फिर उसके बाद आप आ जाइए दूसरी जातियों में, यदि एससी और ओबीसी में जाट तो आते ही हैं, लेकिन मूल ओबीसी से किसको शामिल किया जाए? माली, कुमावत, ये 2 जातियां, ये प्रमुख रूप से है। यादव, ये 3 जातियां हैं। तो महंत बाबा बालकनाथ को जाति से नहीं जोड़ रहे, महंत प्रतापपुरी को जाति से नहीं जोड़ रहे। हालांकि एक यादव है, एक राजपूत है, लेकिन जाति से नहीं जोड़ा जाता संतों को। अमूमन भारतीय जनता पार्टी जोड़ती नहीं है। तो अब ऐसे में संतों में किस किस का नंबर आएगा? देवासी समाज से आते हैं ओटाराम देवासी, वो भी संत है, क्या उनका नंबर आएगा? प्रतापपुरी है, क्या उनका नंबर आएगा? पहली बार जीते हैं। लेकिन इस बार ये मानकर चलिएगा कि ये जो मर्यादा है कि पहली बार जीते हुए को नहीं बनाया जाएगा। हो सकता है पहली बार जीते हुए बन जाए, और हो सकता है कि वरिष्ठता, लेकिन मेरा जो आंकलन है इसमें 50-50 किया जाएगा। 50-50% से बैलेंस किया जाएगा कि हो सकता है 50% नयों को भी दे दें। इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर देखें तो सिख समाज से सुरेंद्र पाल सिंह चीटी अभी चुनाव ही लड़ रहे हैं, तो अब से सिख समाज से यदि लेना आवश्यक हुआ और बिल्कुल युवा चेहरा लिया तो गुरवीर सिंह बरार को लिया जा सकता है। गुरवीर सिंह बरार, और यदि चुनाव तक प्रतीक्षा की, क्योंकि सिख समाज का यदि मंत्री बन जाता है तो कर्णपुर में चुनाव में फायदा भी हो सकता है। गुरवीर सिंह बरार को लिया जाता है तो क्योंकि कर्णपुर चुनाव है, सिख समाज का भी वोट कैसे भी करके एक मैसेज देना चाहेंगे, पंजाब तक एक मैसेज जाता है। तो ऐसे सारी चीजें संगठन अपने स्तर पर देख रहा है। लेकिन ये जो कयास है, फिलहाल संपूर्ण रूप से ऐसी घोषणा नहीं है कि आपको इस दिन शपथ दिलाई जाएगी, लेकिन फिलहाल कयास है। अभी मंत्री जो बनने हैं उनके पास स्पष्ट रूप से कोई फोन नहीं गया है कि आपको हाजिर ही होना है, लेकिन 27 तारीख मानकर चल रहे हैं। ऐश्वर्य, मेरा अगला सवाल वही था, उसका जवाब भी आपने दिया। आपने कहा कि अब तक फोन कॉल्स नहीं गए हैं, हालांकि फर्स्ट इंडिया के पास में वो जानकारी सामने आ जाएगी जब उसकी पुष्टि हो जाएगी। लेकिन अभी 27 तारीख का जिक्र आपने किया। ऐश्वर्य, इसको लेकर के और कुछ जानकारी, कौन कौन शामिल हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह जब होगा? कल मध्य प्रदेश में शपथ ग्रहण समारोह, उसमें भी पहुंचेंगे बड़ी लीडर्स बीजेपी के, तो जयपुर में भी जब शपथ ग्रहण होगा कुछ इस तरह की तस्वीरें नजर आएंगी क्या?
देखिए, दूसरे राज्यों के नेता जाते हैं, अमूमन जाते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होता है, वही सबसे महत्वपूर्ण होता है। मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह जो होते हैं वो उनमें अमूमन यदि उपलब्धता होती है, कोई दूसरे राज्यों के चीफ गेस्ट आते हैं तो आ जाते हैं, वरना कोई आवश्यक भी नहीं है कि आए। लेकिन यहाँ से इनवाइट किया जाता है, तो इनविटेशन के ऊपर भी ये चीजें निर्भर करेगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि 18-19 मंत्री शपथ ले सकते हैं। ठीक है ऐश्वर्या, आपका शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो राजस्थान में मंत्रिमंडल गठन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 27 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा। हालांकि इसको लेकर के औपचारिक तौर पर ऐलान किया जाना बाकी है, लेकिन जिस तरह से सहयोगी ऐश्वर्या जानकारी दे रहे थे और प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने भी ये स्पष्ट किया था कि जातिगत समीकरणों को बिल्कुल बैलेंस करने के साथ ही जो राजस्थान में नई टीम है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, वो सामने आएगी। सबसे बड़ी नजर सभी की यह है कि जो महत्वपूर्ण पोर्टफोलियोज हैं वो किस तरह से दिए जाते हैं, महत्वपूर्ण पोर्टफोलियोज में किस तरह से ध्यान रखा जाता है, जातिगत समीकरण और सोशल इंजीनियरिंग का किस तरह से बैलेंस किया जाता है। तमाम सारी चीजों को लेकर के मंत्रिमंडल जब सभी के सामने आएगा, और एक दर्जन से ज्यादा जिस तरह से सहयोगी ऐश्वर्या जानकारी दे रही थी, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी कुछ इस तरह की तस्वीर रहेगी। 18 से 20 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, और कुछ झलक राजस्थान की आपको कल मध्य प्रदेश में जिस तरह से जातिगत बैलेंस किया जाएगा उसमें सामने आ जाएगी, क्योंकि फॉर्मूला इस बार तीनों हिंदी पट्टी के राज्यों में चुनाव लड़ने का, जीतने का, मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान का, उप मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान का लगभग फॉर्मूला एक जैसा ही रहा है।